जय माँ काली भाई और बहनों, मैं ममता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रोमा 006 में। भाई और बहनों, आज हम बात करते हैं घर में बने हुए शौचालय की, यानी कि बाथरूम की। बाथरूम अगर हमारे घर में गलत बन जाता है तो इसके हमें बहुत सारे दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। गलत दिशा में बना हुआ बाथरूम हमेशा कष्ट देता है और मानसिक परेशानियां बढ़ा देता है। तो कहाँ होना चाहिए हमारा बाथरूम? ऐसी कौन सी हमारे घर में जगह है जो बाथरूम के लिए और हमारे शौचालय के लिए यानी वॉशरूम के लिए बिल्कुल उत्तम जगह हो? तो इसके लिए आज मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी जरूर लिख देना। तो भाई और बहनों, हम बात करते हैं वॉशरूम की। वॉशरूम का जो सर्वोत्तम स्थान है घर के अंदर, वो हमारा उत्तर और पश्चिम का कोना होता है। कभी भी जो हमारा वॉशरूम होता है, ये हमें विशेष कर ध्यान रखना चाहिए कि जब हम अपना कमोड रखें या पोट रखते हैं तो बैठने वाले का मुंह कभी भी पूरब और पश्चिम की तरफ नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा दोष होता है किसी भी वॉशरूम का। तो हमेशा एक तो इस बात का ध्यान रखें, और इसके अलावा जो भी आपके शावर या आपके नल हैं वो हमेशा या तो पूरब की दीवार पर होने चाहिए या उत्तर की दीवार पर होने चाहिए। कभी भी आपका जो बाथरूम है उसे आप बहुत ज़्यादा गीला मत रखिए। यह तो हुआ उत्तम स्थान, लेकिन अगर बाई चांस हमारे घर में कहीं गलत जगह पर बना हुआ है तो उसका हम क्या निवारण कर सकते हैं, तो इसी में हम आगे बात करते हैं। भाई और बहनों, हमारे घर के 4 कोने होते हैं और चारों कोनों में अलग अलग देव का स्थान होता है। तो ईशान कोण में क्योंकि हमारे परमपिता परमेश्वर यानी कि हमारे घर का मंदिर होता है, और वहाँ पर वो शक्ति होती है जो पूरे घर को पॉजिटिविटी देती है। अगर उस जगह पर हम लोग वॉशरूम बना लेते हैं तो ये घर में बीमारी का कारण बन जाती है, और इससे जो हमारे धन संबंधी समस्याएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं। हमारा जो रोजगार है वो रुक जाता है, बच्चों की तरक्की रुक जाती है, और कहीं ना कहीं मानसिक तनाव ज़्यादा बढ़ जाता है, घर कर्जे में आ जाता है। तो अगर फिर भी आपका यहाँ पर वॉशरूम बना हुआ है तो हम उसका क्या उपाय कर सकते हैं? भाई और बहनों, यदि आपका ईशान कोण में वॉशरूम बना हुआ है तो आप सबसे पहले तो उसके कमोड को, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, आप उसमें ये देखिए कि आपका जो मुख है वो पूरब या पश्चिम की तरफ तो नहीं है। अगर है तो आप कोशिश कीजिए आप उसे बदलवा दीजिए। उस जगह पर जो भी आपका अटैच लैट्रिन बाथरूम है उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा नहाने के लिए यूज़ कीजिए, आप उसे वॉशरूम के लिए यूज़ मत कीजिए। लेकिन अगर फिर भी हमसे ये नहीं हो पाता तो हमें जो हमारा वॉशरूम है उसके ऊपर, मेन गेट के ऊपर, आप जो सिंदूर होता है, सिंदूर में घी मिलाकर उसके ऊपर सतिया बना दीजिए और उसके मेन गेट पर तांबे का तार बांध दीजिए। ऐसा करने से काफ़ी हद तक जो हमारा वास्तु दोष होता है वो हमारा ख़त्म हो जाता है। अगर हमारा वॉशरूम हमारे आग्नेय कोण में है, यानी कि दक्षिण और पूरब के कोने में है, तो ये कोण हमें पूरे घर को एनर्जी देता है, क्योंकि ये आग्नेय कोण है और यहाँ पे अग्नि का वास होता है। अगर यहाँ पर बाथरूम होता है तो जिस तरीके से अग्नि के ऊपर पानी डालने से अग्नि बुझ जाती है, उसी तरीके से घर में रहने वालों का जो स्वास्थ्य होता है वो बहुत ही अनिष्टकारी होने लगता है। घर के लोग अस्वस्थ रहना शुरू हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा ये जो घर का कोना होता है ये स्त्रियों के लिए अनिष्टकारी हो जाता है। घर की जो स्त्रियां होती हैं वो ज़्यादातर बीमार रहती हैं, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का और माता अन्नपूर्णा का कोना होता है। तो अगर यहाँ पे आपका वॉशरूम बन गया है तो आप जैसे ही आपका जो बाथरूम है उसमें आपका काम खत्म हो जाता है, आप तुरंत उसे सुखा दीजिए। उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा गीला मत रखिए, वहाँ पर ज़्यादा पानी भरकर मत रखिए, और उस वाले बाथरूम में आप 24 आवर्स एक जो लाल बल्ब होता है उसको जला के रखिए। अग्नि का प्रतिरूप मानकर हम उसे जलाते हैं और वो घर को एनर्जी देता रहता है। तो अब आपका यदि वॉशरूम नैऋत्य कोण में आ गया है तो जिस तरीके से हमारा वायव्य कोण उत्तम दिशा माना जाता है, ऐसे ही ये भी हमारा उत्तम में ही आता है। अगर हम इस जगह पर वॉशरूम बनाते हैं तो बस इतना केवल आपको ध्यान रखना है कि ये जो आप वॉशरूम बनाते हैं इसकी जो ऊंचाई है वो पूरे घर से थोड़ा ऊंचा करके हो, यानी कि आप इसे 1
जो आपकी स्टेयर्स होती है उसकी ऊंचाई करके आप इस वॉशरूम को बनाइए। अगर ये ऊंचा है तो ये आपके लिए कष्टकारी नहीं होगा, लेकिन अगर ये घर के सब स्थान से नीचा करके बनाया है तो ये घर में अचानक एक्सीडेंट, अल्पायु या कोई भी गंभीर बीमारी जो घर के स्वामी होते हैं उनके लिए बन जाता है। तो भाई और बहनों, अगर इस तरीके का कहीं भी कोई आपके घर में शौचालय बन गया है या आपके घर में भी अटैच ऐसे वॉशरूम हैं, तो आप सबसे पहले उनके जो नल हैं उनका ध्यान कीजिए, अपने कमोड का ध्यान कीजिए और उनके ऊपर तांबे का तार और सतिया बना दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपके वॉशरूम के दोष हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं और जो उनसे नेगेटिविटी आती है वो घर में कम हो जाती है। ख़त्म नहीं होती है लेकिन कम हो जाती है। तो इस तरीके से आप ये उपाय कर सकते हैं और इनका लाभ उठा सकते हैं। भाई और बहनों, मेरे जो उपाय होते हैं वो बहुत छोटे और सरल होते हैं और मैं हमेशा ये ध्यान में रखते हुए आपको अधिक से अधिक सरल उपाय बताती हूँ जो अधिक फलदायी हो और उसका फ़ायदा आपको जल्दी से मिले। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कर देना और यदि कोई और भी आपका परेशानी में हो तो उसे शेयर ज़रूर कर देना। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी।